वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। यहाँ पे लिया है हमने दही। ये दही हमारा 500 ग्राम है। तो ये मैंने दही लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस दही को सबसे पहले भिगो लूँगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं और इसकी हम छाछ बना लेते हैं। तो मैं रही से इस तरीके से इसे भिगो लूँगी। जिस तरीके से हम छाछ को, दही को बनाते हैं ना, छाछ बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें इसकी छाछ बनानी है। जब तक हमारी बिल्कुल दही अच्छे से फेंट नहीं जाता तब तक हमें इसे फेंटना है बिल्कुल अच्छे से। तो अब यहाँ पे लिए हमने ठंडी रोटियाँ। आज हम बनाने वाले हैं ठंडी रोटी का नाश्ता, जो राजस्थान में रोज़ बनता है और उसे बड़े शौक और प्यार से खाया जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी रोटियाँ बनानी पड़ेगी पहले, और फिर इस तरह से रोटियों को सुखा के उसे हम गर्म करेंगे और अच्छे से इस तरह से सेकेंगे। इससे क्या होगा, हमारी रोटी थोड़ी अच्छे से कड़क हो जाएगी और वो खाने में भी हमें बहुत अच्छी लगेगी। तो हमें आपको रोटियों को इस तरीके से सेकना है, बिल्कुल अच्छे से सेकना है, ताकि हमारी रोटियां बिल्कुल जब हम इनके टुकड़े करें तो ये बिल्कुल टाइट हो जाए। तो हमने इसी तरीके से हमारी सारी रोटियों को सेक लिया है, बिल्कुल इस तरह से सेक के तैयार कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से रोटियों के हमारे टुकड़े कर लूँगी। आप देख रहे हो ना किस तरीके से रोटियों के बिल्कुल पापड़ के जैसे टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो अब मैं सारी रोटियों के टुकड़े इसी तरीके से करके तैयार कर लूँगी हमारी। तो यहाँ पे हमने हमारी सारी रोटियों को चूर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये नाश्ता इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार है कि गर्मियों के अंदर हमें सबको ठंडा ठंडा खाने को चाहिए, और ये खाने में तो सच में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे जो हमने छाछ बनाई थी उसमें से हमने थोड़ी सी छाछ रख ली है, और ये जो रोटियाँ हमने चूरी है वो बिल्कुल सारी इस छाछ के अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके से हम डाल देंगे सारी रोटियों को हमारी, और अब इन रोटियों को हम चम्मच से नीचे कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे हम आधे घंटे के लिए सिर्फ भिगो के और रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए इसे भिगो के रख दिया है। तो अब यहाँ पे लिए हमने प्याज और हरी मिर्ची। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्याज और हरी मिर्चियों के अच्छे बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज को काट लूँगी। हमारी प्याज के कटिंग कर लेते हैं हम इस तरीके से, और हमें इनके बिल्कुल बारीक बारीक पीस काटना है। जिस तरह से हम किसी भी दाल या सब्जी के अंदर फ्राई लगाते हैं ना, उस तरीके से हमें प्याज काट के तैयार करने हैं। तो जिस तरह से हम किसी प्याज के अंदर छौंकन देने के लिए प्याज की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सेम उसी साइज की हमें प्याज की कटिंग करनी है। सारे प्याज को हम इस तरीके से बिल्कुल चॉपर से काटते हुए इस तरीके से काट लेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। अब मैं साइड में से कट लगा लूँगी और हमारे सारे प्याज कट जाएंगे। और हमें इतने ही बारीक काटने, क्योंकि अब जितने बारीक प्याज काटोगे ना, उतने ही हमारी रेसिपी का मज़ा आने वाला है। और ये सच में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप एक बार ही बनाओगे तो बच्चे तो बिल्कुल ही फ़ैन हो जाएंगे, और आपकी जो भी एक्स्ट्रा रोटियाँ, बासी हुई रोटियाँ बचेगी, उसे आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से आप उन्हें काम में ले सकते हैं। और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि गर्मियों में हमें हर किसी को ठंडा ठंडा खाने को चाहिए, गर्म किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि जितना ठंडा हमें मिलता है उतना ही हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे सारे प्याज कट के कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो 4 हरी मिर्ची ली थी, उन्हें भी हम इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक पीस में काट लेंगे। ये मिर्ची हमारी तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल मिर्ची है, तीखी नहीं है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 मिर्ची ही ले रही हूँ, क्योंकि ये मीठी मिर्ची है। तो अब मैं इन्हें प्याज को और हरी मिर्ची को हमारी प्लेट के अंदर डाल देते हैं हम चॉपर से। तो यहाँ पे हम वापस से इसके प्लेट के अंदर डाल देंगे। हमारी प्याज और हरी मिर्ची कट के तैयार हो गए हैं। तो इन्हें अब साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है हरा हरा पुदीना, क्योंकि गर्मियों के अंदर पुदीना भी बहुत आता है, और इसकी हम जितनी लस्सी या जूस बना के पिए उतना ही अच्छा लगता है। और जिस जिस काम में हम अगर इस पुदीने को लेते हैं तो वो रेसिपी टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल हरे हरे पुदीने के पत्ते तोड़ लेने हैं इस तरीके से। हमारी डंडन को साइड में छोड़ देना है, और पत्तियाँ पत्तियाँ तोड़ के हमें अलग करनी है। तो यहाँ पे हमने इतना सारा पुदीना ले लिया है, और अब हम इसी तरीके से हमारे धने को भी तैयार कर लेते हैं। तो धने को हम बिल्कुल कच्ची कच्ची पत्तियों को तोड़ के तैयार कर लेते हैं। हमें डंडन बिल्कुल नहीं लेने, बस हमें पत्तियाँ पत्तियाँ ही तोड़नी है धनिया की। और इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक हमारे धनिया को काट के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे धनिया को मैंने काटने से पहले ही धो लिया था, काटने के बाद हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। तो उसका अगर हम बाद में धोएंगे तो क्या होगा, हमारी धनिया की सारी खुशबू निकल जाएगी, इसलिए हमने धो लिया था। तो यहाँ पे हमने जो पुदीना लिया था उन्हें अच्छे से धो के और इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे देखो, हमारी जो रोटी हमने छाछ में भिगोई थी वो बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। आपने देखा कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने छाछ एक्स्ट्रा में रखी थी वो छाछ हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो छाछ हमने एक्स्ट्रा में बना के इसी से निकाल के जो रख ली थी वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। जितनी हमें ज़रूरत लगे हम उतनी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी डाल दें। हमें और भी लेनी हो तो हम और भी डाल सकते हैं। और अब मैं इस तरीके से इन्हें हिला लेती हूँ।
और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो हमने प्याज लिए हैं वो प्याज हम सारी इस रोटी के अंदर डाल देंगे इस तरीके से ऊपर से। और यहाँ पे डालेंगे हम बूंदी। इससे क्या होगा, हमारी ये जो रोटी है वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और प्याज से तो इतना टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बिना प्याज के खाएंगे तो आपको इतना टेस्ट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने सिंपल वाली बूंदी डाली है, आप चाहो तो मिर्ची वाली भी डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर डाला है हमने पिसा हुआ जीरा, तो यहाँ पर छोटी वाली 2 चम्मच मैंने पिसे हुए जीरे की डाली है। इससे क्या होगा, इससे हमारी इस रोटी का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। और यहाँ पे लिए हमने लाल मिर्च, ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है। इसे खाने में हल्का हल्का अगर लाल मिर्ची हम डालते हैं इसके अंदर तो इसका खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये आपको ज़रूर डालनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने के लिए। और यहाँ पे डाल देती हूँ मैं हरा धनिया, जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके तैयार किया था। उस हरे धनिया को भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार वाली ठंडी रोटी का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और बस अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। जिस तरह से हम जितना खाएंगे उतना हमें नमक ऐड करना है, काला नमक और सादा नमक। और हमारी रोटी बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। तो सच में ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार है और गर्मियों के अंदर तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से गाँव में, राजस्थान में तो ये रोटी रोज़ ही खाई जाती है, क्योंकि उन्हें जब तक वो ये लोग नहीं खाते ना, जब तक उनका मन ही नहीं भरता।